हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.3 आपके सिलेबस पे नहीं है, तो अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले, तो अभी जितना ज़रूरी जो सिलेबस है वो मैं आपका कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, एक्सरसाइज 4.4 से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उससे हमारी 4.3 हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसे ही हम क्या कहते हैं? दराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। क्या कहते हैं? दराचार्य फॉर्मूला। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है पहले तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो उसके जो रूट्स निकलते हैं वो तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लेते हैं। अगर उससे नहीं निकलते, अगर फैक्टर्स ना टूटे, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार्य फॉर्मूला। तो वो क्या होता है? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब b² - 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। यानी कि d = b² - 4ac। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब ये d हमारा करता क्या है? बेसिकली ये हमारा रूट्स का नेचर बताता है। कैसा नेचर बताता है? तो देखो, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। या तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल, या इमेजिनरी, या फिर इक्वल। तो देखो, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 होता है, कैसा? 0 से बड़ा, तो हमारा क्या होता है? रूट्स आर रियल। कैसे होते हैं? रियल, ठीक। पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी? जब d = 0 होता है, ठीक। तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर इक्वल। और हमें ये भी पता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं? सिर्फ 2। कितने आते हैं? 2। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। जब हमारे d क्या हो? छोटा हो 0 से, लेस देन 0, तो रूट्स कैसे होते हैं? आर नॉट रियल कह सकते हैं, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं, या फिर इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगली कंडीशन हम देखेंगे। और देखो, जब हमारा d = 0 होता है, तो देखो, जब इक्वल रूट्स होते हैं और d = 0 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -b/2a हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि देखो, प्लस माइनस, अब d की जगह क्या लगेंगे? 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है? -b/2। किसके लिए? जब रूट्स हमारे कैसे हों? रियल हों और इक्वल हो, यानी सिर्फ इक्वल हो तब ये कंडीशन आती है, ठीक है। अब आगे समझेंगे एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 4.4 का। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके इस कोर्स में क्या कराऊंगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा आपके 30 डेज में, और आपके सैम्पल पेपर भी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देखो, पहला इसलिए आप इसे जितना चाहें उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला पार्ट। इसमें हमें बताना है कि रूट्स का नेचर कैसा। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। रूट्स का नेचर बताना है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रियल हो या इक्वल हो, तब तो हमें उसकी कंडीशन निकालनी, यानी रूट्स बताने, किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लेकिन अगर रूट्स रियल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमें ये सॉल्व नहीं करना, वहीं पे उतना ही छोड़ देना। तो देखो, पहले कंडीशन चेक करेंगे। अब जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग a कितना हो जाएगा इसमें? 2, b कितना हो जाएगा? -3, c कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a।
अब ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसी से हमें पता चलता है रूट्स के नेचर कैसे। तो पहले डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यानी कि इक्वल टू बी कितना हमारा -3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 जो 22 जा 40, यानी कितना आ गया माइनस के 31। तो ये कैसा हमारा निगेटिव आ रहा है, यानी कि डी कैसा हमारा लेस देन 0, कैसा है 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर नॉट रियल, और छोड़ देंगे यहीं पे, या फिर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। इसमें भी हमें क्या निकालना है, पहले रूट्स का नेचर बताना है। अगर वो रियल और इक्वल हैं तो सॉल्व करके दिखाना है क्या रूट्स हैं, लेकिन अगर वो रियल और इक्वल नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, वहीं तक छोड़ देना है। अब आगे देखते हैं, तो इसमें लगाएंगे हम पहले तो ax² प्लस bx, तो इससे पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब d पहले हम पता करेंगे, इसी से तो पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। तो d निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b कितना हमारा -4√3 इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का √3 का 3, तो कितना हो जाएगा 48, 16 3 जा 48 माइनस, अब ये भी 16 3 जा 48, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा आ गया 0, कैसा आ गया 0। तो रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ेंगे, रूट्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे। तो जब मैंने बताया था, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले, कि जब d = 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी होती है -b/2a, प्लस माइनस डी और होता है तो प्लस माइनस डी की वैल्यू तो 0 होगी, तो x = कितना आ गया -b/2a। तो लगा दो, माइनस b की वैल्यू कितनी -4√3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3। अब ये काट दो, 2 2 × 4 टाइम्स, ये भी √3 टाइम्स कट जाएगा नीचे, तो आंसर कितना आ गया 2/√3। अब इक्वल रूट्स हैं तो दूसरा रूट्स भी कितना हो जाएगा, दूसरा रूट 2/√3। समझ में आ गई बात। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको अपनी बुक में दिख रहा होगा एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको कंडीशन दे रखी है कि रूट्स कैसे हैं, हमें रियल दे रखे हैं, पहले से कैसे दे रखे हैं, रियल और इक्वल, सिर्फ इक्वल दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, तो रूट्स कैसे हैं, सिर्फ इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन हमारी क्या होती है, d = 0, बताया था थोड़ी देर पहले जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया आपको। तो d की वैल्यू b² माइनस 4ac = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो इसे, तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, पुट कर दो, यानी k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 = 0, यानी k² = 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 माइनस का है इधर, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस का 24, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4 इंटू 6। अब 4 को क्या लिखते हैं, 4 किसका रूट होता है 2 का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। समझ में आ गई बात। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी यही कंडीशन दे रखी है, d = 0, ए की। अब पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे अच्छी तरीके से, तो kx का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, kx का जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, x का मल्टीप्लाई करेंगे kx में। ठीक है, तो इसमें भी d = 0। अच्छा यहाँ पे √6 होगा, सॉरी, ठीक है, √6 का √6। तो देखो d = 0, तो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, kx का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो kx का x से किया तो kx²
के एक्स का -2 से किया था, तो माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही बना हमारा। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है -2k, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू k इंटू सी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा हमारा, -2 का स्क्वायर 4, k का k स्क्वायर -4 6 24, k का k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, 4k, पूरे में 4k कॉमन मिल रहा है हमें, तो अंदर कितना बचेगा, इसमें बचेगा k और इसमें क्या बचेगा 4 6 24, k - 6 इक्वल्स टू 0। अब ये तो हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर चला जाएगा, किसमें डिवाइड में, तो 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा k - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो उसमें से पढ़ें, वरना देखो मैंने लिख रखा है, आप फिर भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, यानी कोई भी शेप है रेक्टेंगुलर की जिसकी लेंथ यहाँ पे हुज होगा, सॉरी, हुज लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है इस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, यानी कि उसकी ब्रीथ की कैसी है ट्वाइस है, डबल, और उसका एरिया है वो दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें उसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, लेट द ब्रीथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक, ब्रीथ को क्या मान लिया हमने x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ कह रहा हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, यानी कि लेंथ कितनी है ब्रीथ की ट्वाइस, अगर ब्रीथ x है तो लेंथ कितनी है 2x, समझ में आ गई बात, 2x मीटर। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा L इंटू बी, लेंथ कितनी हमारी 2x इंटू ब्रीथ कितनी हमारी x, एरिया कितना दे रखा है 800, पुट कर दी सारी वैल्यूज। अब 2x का x से मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब ये 2 डिवाइड में आएगा, कितने टाइम्स कटेगा 4 बार 400, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब वो हम इसमें पुट कर दें तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। ओके, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी फोर्थ क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago the product of their years was 48, यानी कि 2 दोस्त हैं उनकी एजेस का सम कितना है प्रेजेंट में 20 ईयर्स, और 4 years ago यानी पास्ट में उनकी ईयर्स का प्रोडक्ट कितना था 48 ईयर्स। तो ये कंडीशन पॉसिबल है यानी ये बतानी। तो जब पॉसिबल की बात आती है किसी भी कंडीशन में, यानी फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा रियल है और इक्वल है तो कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं है, अगर लेस देन 0 आता है तो फिर हमारी कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई। तो देखो कैसे करेंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू कितनी मान लें हम x ईयर्स, कितनी x ईयर्स, तो दूसरे वाली कितनी हो जाएगी टोटल थी 20 ईयर्स दोनों की एजेस की, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना हमने, कौन सी एक्सरसाइज में, थर्ड चैप्टर की बहुत सारी एक्सरसाइज में
4.2 में भी, ठीक है, क्योंकि जब दो चीज़ों का सम दे रखा होता है तो एक तो चीज़ x मान लेते हैं हम, और जो दूसरी चीज़ बचती है उसे हम उस सम के माइनस में से मान लेते हैं, ठीक है। अब अगला केस देखेंगे हम कैसा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो, कितने 4 ईयर्स एगो, अब एज कितनी हो जाएगी फर्स्ट फ्रेंड की, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि पास्ट में 4 साल पहले, ठीक। तो पहले थी एक्स प्रेजेंट में, अब 4 साल पीछे और चले गए तो कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 4 ईयर्स, और दूसरे की क्या हो जाएगी सेकंड फ्रेंड की, पहले थी 20 माइनस एक्स, अब इसमें से कितने 4 साल पहले, तो इसमें से भी -4, अब सॉल्व कर लो, इसे कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 का 16 माइनस एक्स ईयर्स। समझ में आ गई बात। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले कितनी उनके प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना था 48, यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना ही थी हमारी कंडीशन 48 ईयर्स। सॉल्व करो इसे, पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ तो 16x, अब x का माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस -4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो -4 16 जा 64, और -4 इंटू माइनस एक्स तो कितना हो जाए प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। इस 48 को भी इधर ले आओ तो कितना हो जाए -48 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बनी। अब हम एक्स स्क्वायर वाले एक साइड कर लेंगे तो -x स्क्वायर पहले आ रहा, अब इसके बाद x वाले टर्म देख लो, एक तो ये है एक ये है, तो 16 और 4x कितने हो जाएंगे प्लस के 20x, ठीक। अब क्या बचा -64 और -48, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का ही आएगा, 4 8 12 और 4 और 6 10 और 1 11, तो 112 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, क्या कर लेते हैं -1 कॉमन लो, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का, अब ये प्लस का देखिए किसका हो जाएगा माइनस का 20x, और ये माइनस का पहले से तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन लिया -1, इसे किस में भेज देंगे हम 0 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, सिंपल, ठीक। अब हमें कंडीशन चेक करनी कि इज इट पॉसिबल येस और नो, तो इसमें ये बतानी है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हम जानते हैं b² - 4ac। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम ए बी सी पहले फाइंड कर लेंगे और पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112, ठीक, पुट करो तो b² यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू 112, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर -20 का 400 -4 का 112 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 4 1 जा 4 448 आ गया। अब 448 में से 400 माइनस करेंगे कितना है -48, निगेटिव आ गया। अब जब नेगेटिव आ गया तो कंडीशन क्या बनी हमारी d इज लेस देन 0, 0 से कम। अब लेस देन पे 0 पे क्या होता है तो रूट्स आर नॉट रियल, तो क्या हो जाएगी हमारी गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर हम इसके रूट्स वगैरह निकाल के दिखाते या फिर यस कह देते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये 5th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क
ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड एल एंड बी, यानी लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है अगर किसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं बच्चों रेक्टेंगल में ये होती है हमारी लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेथ, ये भी लेंथ और ये भी ब्रेथ। तो बच्चों पेरीमीटर कितना हो जाए, पेरीमीटर होता क्या है सारी साइड्स का सम, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस एल यानी 2L, बी प्लस बी यानी 2B, सारी साइड्स ले ली हमने, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें कह रहा है पेरीमीटर कितना दे रखा हमें 80 मीटर, देखो कितना 80 मीटर, तो यहाँ 80 ले लिया। ठीक, 80 में अपॉन कर दो, ये 2 का डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो है। ठीक, तो 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू एल प्लस बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 2 से डिवाइड किया 40 आ गया। ठीक, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, या l प्लस बी इक्वल टू 40। हमारी यहाँ से ब्रेथ कितनी निकल आएगी 40 माइनस एल, क्योंकि यहाँ l प्लस में तो इधर आ गया तो किस में हो गया माइनस में, तो ये ब्रेथ आ गई हमारी। अब एरिया हम जानते हैं क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, यही तो होता है। अब एरिया में दे कितना रखा 400, लेंथ कितनी, लेंथ तो हमारी एल की एल है ही, और ब्रेथ यहाँ से ले ली हमने जो अभी निकाली 40 माइनस एल। अब एल का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी, एल का 40 से किया और एल का माइनस एल से किया, तो एल का 40 से करेंगे तो एल इंटू 40। ठीक, 40L हो गया। अब एल का हम माइनस एल से करें तो माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक, अब क्या करेंगे हम इन सबको इधर ले आए, इस साइड इस साइड इस साइड, तो एल स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एल स्क्वायर माइनस 40L। अब देखो इधर ले आए हम इक्वल के, तो माइनस एल स्क्वायर था किसका हो गया प्लस का, और 40L प्लस का था तो इक्वल के इधर आया तो माइनस का 40L। ठीक, अब ये तो यहाँ यहीं पे है तो प्लस का 400 इक्वल टू कितना बचेगा इस साइड 0, तो 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी किसकी फॉर्म में, एल की फॉर्म में। अब हमें चेक करनी कंडीशन बतानी, देखो पहली लाइन है इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब b की वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस 40 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है इसमें 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 400। अब हमें पता है 40 का स्क्वायर 16 से यानी 1600, और माइनस 4 का 400 से मल्टीप्लाई यानी कि 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा आ गया 0, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया 0, यानी कि इक्वल रूट्स, यानी कि कंडीशन कैसी है पॉसिबल है। तो अब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि वहाँ एक्स की निकाल देते जब एक्स के टर्म में होता थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए यहाँ पे एल के टर्म में निकालें तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a, और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होता ही, जब मैंने बताया था जब आपको डिस्क्रिमिनेंट कितना हो 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी की वैल्यू यहाँ माइनस 40 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो कितनी हो जाएगी 20 टाइम्स किया, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई बच्चों 20, कितनी आ गई 20 मीटर। लेंथ हमारी 20 है तो ब्रेथ यहाँ पे पुट कर देंगे, 40 माइनस 20L की वैल्यू लगा दी, कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। तो यहीं तक थी आपकी एक्सरसाइज 4.4, और इसी के साथ आपका चैप्टर कौन सा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके बच्चे भी आपके मतलब
जितने साथी दोस्त होंगे वो भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाएँ, प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।